जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार कृष्ण में ही निरंतर रमण करने से क्या आशय है। इसी संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि मुझे ये लगता है कि साधना या परम की चर्चा यानी भगवान की चर्चा एक कल्पित ज्ञात की एक कल्पित अज्ञात को पाने की ही चेष्टा है और इन सब कल्पनाओं का टूटना निश्चित ही है। तो इसका तात्पर्य क्या है? और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करने से क्या आशय है? क्या जीव के लिए द्वैत का निरंतर बने रहना निश्चित है? इसका उत्तर ये है कि सब कल्पित हो सकता है, ज्ञात व अज्ञात। कह रहे हैं कि साधना और परम की चर्चा वास्तव में एक कल्पित ज्ञात की एक कल्पित अज्ञात को पाने की कोशिश है। एक कल्पित ज्ञात से आपका आशय है अहम, वह जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कल्पित अज्ञात से आशय है वह जिसको पाने की कोशिश की जा रही है। तो कह रहे हैं कि यह सब कुछ वही तो है कि एक काल्पनिक इकाई एक दूसरी काल्पनिक इकाई को पाने की कोशिश कर रही है। कौन सी काल्पनिक इकाई? यह जो मैं हूँ, यह दूसरी काल्पनिक इकाई को पाने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम है सत्य, परमात्मा या कृष्ण इत्यादि। जो आप कह रहे हो कि यह सब तो कल्पना का खेल हुआ, इसमें रखा क्या है? सब होगा कल्पना का खेल, जैसे सपना कल्पना का खेल होता है। पर सपने में ही अगर दिल का दौरा आ गया तुम्हें, तो कल्पना को तुम क्या कम जोरदार समझ रहे हो? सपने में हालत देखी है कभी अपनी? दिल का धड़कना और पसीने का बहना। सपना जैसा भी होगा, तुम मुझे यह बताओ कि उसमें तुम्हारी हालत क्या है। होंगी कल्पनाएं। अगर तुम इतना ही समझते होते कि यह सब कुछ काल्पनिक है, तो तुम इसमें दुख क्यों झेल रहे होते? कसौटी दुख है ना। यह कह देने भर से थोड़ी हो जाएगा कि ये तो काल्पनिक है। अगर काल्पनिक है और जानता है भली भांति कि काल्पनिक है, तो इतना परेशान क्यों है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह अपने आप को यथार्थ समझता है, सत्य समझता है, कल्पना नहीं जानता। कल्पना से मुक्ति का प्रमाण है आनंद। आनंद है अगर, तो फिर खूब कर दो घोषणा कि यह तो कल्पनाओं का खेल है, मुझे नहीं खेलना। और मैं कहूँगी कि मत खेलो, तुम तो वैसे ही स्वस्थ हो, आनंद हो, मुक्त हो, उड़ो। तुम्हें क्या आवश्यकता है फिर अध्यात्म इत्यादि की? पर अभी तुम कह बस रहे हो कि मैं काल्पनिक हूँ। अपने जीवन को देखो तो तुम्हें प्रमाणित नहीं होगा कि तुम काल्पनिक हो। मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं और बताकर सुनाऊं कि कहानी काल्पनिक है, और उस कहानी में तुम्हारे बारे में बहुत दारुण वर्णन हो, और तुम वो कहानी सुनकर रोने लग जाओ, तो जाहिर ही है ना कि तुम्हें बताया गया था कि सब कुछ काल्पनिक है, पर तुम भूल बैठे। अगर तुम्हें सतत याद रहे कि यह सब कहानी काल्पनिक है, तो तुम इतना रोओगे क्या? इतनी आसक्ति रहेगी? इतना लिप्त रहोगे? मोह के, मद के इतने धागे रहेंगे क्या? तो मैं तुम्हारे ज्ञान को अस्वीकार करती हूँ, तुम्हारे अनुभव की बात करूँगी।
तुम्हारा अनुभव तो सुख दुख का है। ज्ञान तुम्हारा कह रहा है कि तुम काल्पनिक हो, पर फिर भी तुम झूला तो सुख दुख का ही झूल रहे हो ना। उससे बाहर आना है। तुम्हें बुरा लग रहा है जीवन, इसीलिए अध्यात्म है, अन्यथा अध्यात्म का कोई औचित्य नहीं। जीव अगर एक स्वस्थ, संतुलित और स्थायी अवस्था में हो तो उसे अध्यात्म नहीं चाहिए भाई। मुक्त को मुक्ति के किस्से सुना करके क्या करना है। अध्यात्म इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम अमुक्त हैं, हम बद्ध हैं। अपने वाक्य को देखो, कह रहे हो कि सारी कल्पना का टूटना निश्चित ही है। जब कोई कह दे कि कोई चीज़ निश्चित है तो क्या वो अपने आप को अज्ञानी मान रहा है? अगर सब कल्पना है तो तुम्हारी यह निश्चितता भी क्या हुई फिर? काल्पनिक ही है ना। पर देखो, तुम इसे काल्पनिक नहीं मान रहे, इसको तुम यथार्थ मान रहे हो। तुम कह रहे हो कि कल्पनाओं का टूटना निश्चित है। यह निश्चितता भी काल्पनिक क्यों नहीं है फिर? अगर निश्चितता काल्पनिक है तो निश्चित हुई क्या? फंस गई। अपने पर बहुत भरोसा है तभी तो इतनी निश्चितता की बात कर रहे हो ना। अध्यात्म उसी भरोसे की सच्चाई उजागर करने के लिए है। फिर पूछ रहे हो कि भगवत गीता में मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करने से आशय क्या है? वास्तव में निरंतर रमण करना कुछ नहीं होता। बात यह है कि हम अपने में रमण करते रहते हैं। हमारा रमण और भ्रमण सब अपने ही भीतर होता है। वासुदेव में रमण करने से आशय है अपने से बाहर आना। अपने से बाहर क्या है, इसकी कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। बातचीत का मुद्दा यह है ही नहीं। तुम अपनी काल कोठरी से बाहर आ जाओ, यही बहुत है। अपने भीतर रमण करना छोड़ दो, यही बहुत है। अपने भीतर रमण करने का प्रमाण होता है मैं। तुम्हारे सब विचारों में मैं बैठा होगा। तुम्हारी हर योजना में मैं बैठा होगा। इसे कहते हैं अपने ही भीतर रमण करना। और अपने से बाहर आने का मतलब है मैं के प्रति जरा अगंभीर हो जाना। मैं को उसका स्थान याद दिला देना। कहना कि तुम इतनी भी जरूरी नहीं हो, इतने भी बड़े या आवश्यक नहीं हो कि हर जगह तुम घुसे ही रहो। छोटे से हो तुम, चलो वहाँ कोने में बैठो। इसको कहते हैं अपने भीतर रमण करने से बाहर आना। फिर पूछा है आपने कि क्या जीव के लिए द्वैत का निरंतर बना रहना निश्चित है? द्वैत का निरंतर बना रहना निश्चित है, लेकिन जीव के लिए द्वैत बना रहे यह आवश्यक नहीं है। अंतर समझिए। द्वैत तो रहेगा। किसके लिए द्वैत रहेगा? उसके लिए जो द्वैत में है। मस्तिष्क के लिए तो द्वैत रहेगा, क्योंकि बिना संसार के मस्तिष्क हो ही नहीं सकता और बिना मस्तिष्क के संसार नहीं हो सकता। तो मस्तिष्क के लिए तो द्वैत रहेगा। हाथों के लिए तो द्वैत रहेगा। जहाँ हाथ हैं वहाँ जगत है। देखो, हाथ जब भी हैं कहाँ हैं? जगत में ही तो होगा ना। जगत नहीं तो हाथ नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए द्वैत रहे यह आवश्यक नहीं है। तुम द्वैत से मुक्त हो सकते हो। तुम कह सकते हो कि हाथ के लिए संसार है और संसार के लिए हाथ है, और मैं इन दोनों का खेल देख रहा हूँ, तमाशे की तरह देख रहा हूँ।
मेरे लिए ये दोनों तमाशा हैं। मस्तिष्क के लिए संसार है और संसार के लिए मस्तिष्क है, लेकिन मेरे लिए ये दोनों तमाशा हैं। तो अब द्वैत है तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है? तमाशा। यह कोशिश मत करना कि द्वैत मिट जाए। जिसके लिए द्वैत है उसके लिए रहेगा ही। हाँ, तुम्हारे लिए मिट सकता है। तब मिटेगा जब तुम्हारे लिए यह सब कुछ बस एक खेल बन जाए, तमाशे की तरह देखो इसे। बाचीजा ए अतफाल दुनिया मेरे आगे, होता है सब और रोज तमाशा मेरे आगे। बच्चे का खेल है, चल रहा है। ये मस्तिष्क क्या है? बच्चा ही तो है, कुछ समझता थोड़ी है, नादान। हम देख लेते हैं इसकी नादानियों को। कभी गुस्सा आता है, हम देख लेते हैं कि अच्छा गुस्सा आ रहा है साहब, ठीक है, तुम गुस्सा हो, हम देख लेंगे। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उन्होंने उनके खूब रंग देखे होंगे। वो गुस्साते भी हैं, पाँव भी पटकते हैं, हंस भी देते हैं, रोते भी खूब हैं। जितने हाव भाव किसी भी वयस्क में हो सकते हैं, बच्चों में भी होते हैं। पर बच्चों के हाव भाव देखकर आप कोई बड़ी प्रतिक्रिया थोड़ी ही दे देते हो। आप क्या करते हो? हंस लेते हो, तमाशे की तरह देख लेते हो, गंभीरता से थोड़ी लेते हो। मस्तिष्क को भी ऐसे ही लेना होता है। इसे कहते हैं द्वैत से मुक्ति। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि मेरा सवाल फिर से मृत्यु के ऊपर ही है कि आम जिंदगी में जीवन के ऊपर जैसे बोला जाता है कि जीवन आनंद है, पर मृत्यु की कोई बात इसमें कोई आती ही नहीं है। जैसे आध्यात्मिकता में भी आप देखें, लोगों को तो मृत्यु पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है। आजकल मोटिवेशन भी देख रहे हैं या कहीं भी है, कहीं भी कोई जगह मृत्यु के प्रति कोई बात या कुछ भी उसका ऐसा दिखाया ही नहीं जा रहा है कि वो वास्तविकता है। इसका उत्तर ये है कि डरे हुए हैं। जो असली थे उन्होंने तो 100 बार मौत की बात करी। साखी ग्रंथ है कबीर साहब का, उसमें काल को लेकर पूरा अंग है। काल को लेकर के 2-4 साखियाँ और 2-4 दोहे नहीं है, काल का पूरा एक अध्याय जिसमें मात्र काल की और मृत्यु की बात है। आप गुरु ग्रंथ साहिब उठाइए, उसमें बार बार मृत्यु की ही बात है। जीसस का जीवन देखिए, उस जीवन का शिखर ही है मृत्यु का उनका सहर्ष वर्ण। आज अगर आप पाएं कि अध्यात्म में जो लोग हैं वो मृत्यु की बात करने से घबरा रहे हैं, तो बात बस यही है कि वो घबराए हुए हैं। जो घबराएगा वो कतराएगा। वो कहते हैं कि जीवन आनंद है। जो जीवन मृत्यु से समाप्त हो जाने वाला है वह आनंद कैसे हो सकता है? जिस जीवन को आनंद बताया गया है वह भौतिक नहीं, आत्मिक जीवन है। भौतिक जीवन तो कष्ट से परिपूर्ण है। आनंद है वह जीवन जो न कभी शुरू होता है और न कभी खत्म होता है। यह जिसको आप कहते हैं जिंदा होना, इस जिंदगी में आनंद हो ही नहीं सकता। हम तो जिंदगी इसको समझते नहीं कि एक आदमी है, चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, खाना पीना खा रहा है, तो उसको कह देते हैं कि जिंदा है। इसमें नहीं हो सकता है आनंद। जिस जीवन में आनंद है वह वो जीवन है जो कभी शुरू ही नहीं होता। वो उस जीव के लिए है जो कभी जन्म ही नहीं लेता। वो उस जीव के लिए है जिसकी कोई मृत्यु है ही नहीं। सच्चे गुरु की पहचान यह होगी कि वह बार बार
आपको जीवन की निस्सारता से परिचित कराएगा और आपका ध्यान मृत्यु की ओर खींचेगा बार बार। और झूठे वक्ताओं की पहचान ये है कि वो मौत से बहुत कतराएंगे, मौत से बहुत खौफ खाएंगे, मौत के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौत की बात ही नहीं करेंगे, बार बार यही कहेंगे कि लेट्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल। कभी बताएंगे ही नहीं कि लाइफ माने क्या। हाँ, लाइफ शब्द का इस्तेमाल बार बार करेंगे, जीवन जीवन करेंगे, जीवन क्या है यह कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अनुसार जीवन है ही यही हार्ड मास के पुतले का गतिशील होना। उनके जीवन की परिभाषा ही यही है, हार्ड मास का पुतला चल रहा है तो लाइफ है। और वो बार बार कहेंगे लाइफ वेल बीइंग, लाइफ वेल बीइंग, पर कभी बताएंगे नहीं कि लाइफ क्या, लाइफ माने क्या। उनके अनुसार लाइफ यही है, प्रकृति, इसको वो लाइफ समझते हैं। और आपने बात करी उनकी जो मोटिवेशनल बातें करते हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि वह आपको याद ही न आने दें कि आप मरोगे। वो तो आपके अहंकार को बिल्कुल झाड़ पर चढ़ा देना चाहते हैं। और मौत का तथ्य जब सामने आता है तो अहंकार चित्त मुंह के बल गिरता है धूल में। तो आपको तो मौत याद भी आ रही होगी तो कहेंगे कि नहीं, मौत वोत कुछ नहीं, तू जिंदा रहेगा, तू आगे बढ़, बस तू भाग मिल्खा, कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बढ़ो तो, तुम इरादा तो करो, तुम कर सकते हो। तो अहंकार और सुनना क्या चाहता है, यही तो सुनना चाहता है, हाँ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। खास तौर पर जवान लोगों को पकड़ लो, उनमें तो राजसिकता वैसे ही बहुत बढ़ी चढ़ी रहती है और उनके इरादे भी बहुत कुछ पाने के होते हैं। अब जो पाने निकले थे वहाँ चाटा खा कर आए हैं, फिर सामने मिल गए मोटिवेशनल गुरु, वो बोलेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, कमर कस लो, तुम कर सकते हो। वो फिर जाएगा और करने क्या गया है, करने गया है वही गलीज काम। उसको वह कभी नहीं बताएंगे कि क्या काम करने योग्य है, बस यह कहते रहेंगे तुम जो कुछ भी करना चाहो तुम वो कर सकते हो। वो इस पर्सन को छेड़ेंगे ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अतः प्रतिपल क्या कर्म है जो करने योग्य है, इसकी बात वो करेंगे ही नहीं। क्योंकि यह बात करने के लिए गुरु में भी कुछ पात्रता होनी चाहिए ना। खुद समझ में आया हो कि जीवन में क्या करने लायक है, तब तो दूसरों को बताए ना कि जीवन में क्या करने लायक है। वे बस यह बताते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो सवाल यह नहीं है कि वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप यह सब बातें क्यों सुन रहे हो। हर समय में हर तरह के लोग हुए हैं, उन्हें हक है अपने तल की बात करने का, पर आपको भी तो हक है ना कि आप उनकी बातें ना सुनो। आप काहे सुन जाते हो?